नमस्कार। आज एक बिंदु पर बात होगी जो हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वो बिंदु जो है वो है चबा चबा कर खाना। देखिए, हमारे बुजुर्गों ने, ऋषि मुनियों ने हमें हमेशा बताया है कि दूध और लिक्विड यानी पानी को चबा कर खाइए और भोजन यानी खाने को पीजिए, यानी उसको एकदम लिक्विड बनाकर पीजिए। ये जीवन का ऐसा बिंदु है, अगर इस पॉइंट को हम आज ही फॉलो करना शुरू कर दें तो आपको 4-5 दिनों में ही अपने शरीर में परिवर्तन नज़र आएगा। ये हालांकि पढ़ा हमने भी बचपन से था, लेकिन जब इसको इम्प्लीमेंट किया तो बहुत सारे रिजल्ट देखने को मिले और मूल जो रिजल्ट देखने को मिला वो पहला गैस का था। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे यानी लगभग सारे लोगों को गैस की प्रॉब्लम रहती है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। अब ये जो गैस जो है, गैस कहाँ, हमारे आमाशय में भी गैस बन सकती है, आंतों से नीचे जाकर अपान वायु भी गैस बन सकती है। अपान वायु अगर कुपित हो गई तो वो तो पूरी खोपड़ी तक चढ़ती है, वो तो बड़ा खतरनाक काम हो जाता है। और जो यहाँ पर हमारे आमाशय के आसपास यहाँ पर गैस बनती है, ये फिर यहाँ पर अफारा सा ला देती है, यहाँ टाइटनेस कर देती है और हमें घुटन सी होनी शुरू हो जाती है। तो गैस के बहुत रूप है। गैस जब निकलती है तो कई जगह जो है वो रास्ते बनाकर निकलती है। तो इस गैस से बचना हो और नियमित रूप से अगर किसी नियम को फॉलो करते हैं तो उसका रिजल्ट 100% आता है। अब इसमें चबा चबा कर खाने का मूल तत्व क्या है? मूल तत्व है हमारी लार। भगवान ने, आप सोचिए कि भगवान ने मुंह के अंदर लार दी। लार हमारा देखिए क्यों निकलता है। देखिए, जैसे कोई भी हम गरिष्ठ भोजन देखें, कोई भी खट्टा भोजन देखें या कोई स्वादिष्ट भोजन देखें, या शरीर को ऐसे लगता है कि ये भोजन इस शरीर को, इस व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है और ये ज़्यादा खा जाएगा, प्रकृति पहले से ही लार निकालना शुरू कर देती है। तो वो लार प्रकृति क्यों निकाल रही है? क्योंकि प्रकृति को पता है कि उसको इतना भोजन ये अत्यधिक मात्रा में करेगा और उसमें साथ में लार मिलेगी तो ही वो पचेगा। अब इस लॉजिक को आप समझिएगा कि हमने अगर भोजन को चबा चबा के खाया, यानी कुछ भी आप बाहर का भोजन कर रहे हैं, कोई समोसा खा रहा है, कोई पिज्ज़ा खा रहा है, कोई हैवी भोजन भी कर रहा है, लेकिन शरीर में किसी भी चीज़ को पचाने की ताकत ज़रूर होती है। हमने तो यहाँ ही कुठाराघात कर दिया कि वो मोटे मोटे बाइट्स जो है, जैसे एक बाइट बड़ा लिया और उसको 4-5 बार चबाया और फिर अंदर, यानी मोटे मोटे बाइट्स। जो दांतों का काम था वो आंतों से लेना हमने शुरू कर दिया। अब दांत का काम दांत से ही होना चाहिए, तो उसको चबाने से क्या होगा कि आप उसके टुकड़े तो करेंगे, साथ में उसके साथ उसमें लार मिलेगी और वो जो लार है वो क्षारीय तत्व होता है। क्षारीय यानी एल्कलाइन, वो एल्कलाइन तत्व है। आपको ये तो पता ही है कि भोजन जैसे ही आमाशय में जाता है वैसे ही एसिड उस पर रिफ्लेक्ट होता है। कहाँ से? पित्ताशय से। पित्त जो है, जिसको पित्त कहते हैं हम, वो बढ़ जाए, कुपित हो जाए तो बीमारियां होती हैं, लेकिन अगर एक निश्चित मात्रा में पित्त रहे तो वो हमारे भोजन को पचाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जितना पित्त आए उससे पहले उतना एल्कलाइन भोजन को करके भेजना चाहिए। ये बचपन से पढ़ रहे हैं हम, लेकिन हमने कभी इसको जीवन में नहीं अपनाया। तो ये जो लार है, ये जब हम इसको कई देर तक भोजन को चबाएंगे तभी तो वो अंदर आंतों में जाएगी। आंतों में जाएगी तो वहाँ पित्त गिरेगा, पित्त गिरेगा तो क्षार और अम्ल यानी एल्कलाइन और एसिड जो है वो दोनों का आपस में केमिकलाइजेशन होगा और वो भोजन जो है वो उदासीन हो जाएगा। उदासीन यानी जो पीएच लेवल है वो संतुलित हो जाएगा। अब वो भोजन जब आगे आंतों में जाएगा तो आंतों में नुकसान नहीं करेगा। अब यहाँ क्या किया हमने? देखिए, नुकसान कहाँ होता है, गैस कैसे होती है। हमने खाया भोजन, मुंह के अंदर चबाया नहीं, सीधा का सीधा आधा चबाकर ले गए अंदर। अब लार तो उसमें मिली नहीं जितनी मात्रा में चाहिए थी, तो जाकर अंदर अम्ल गिर गया। अम्ल तो एक फिक्स उसकी जो है क्वांटिटी है, वो जितना भी भोजन आप करेंगे उतना अम्ल तो गिरेगा उस पर। तो वो अम्ल जैसे ही गिरा वो अम्लीय हो गया, यानी पित्त हो गया। अब शरीर में पित्त बढ़ेगा धीरे धीरे। आप दिन में 4 बार खा रहे हैं तो 4 बार पित्त गिरेगा, 10 बार खा रहे हैं तो 10 बार गिरेगा। वो जो पित्त है वो धीरे धीरे शरीर में बढ़ना शुरू हो जाएगा और पित्त की समस्या शुरू हो जाएगी। ये एसिड, जिसको एसिडिटी कहते हैं, वो समस्या शुरू होगी। ये बहुत दिनों तक हम लगातार हैवी भोजन, बहुत भारी भोजन करते रहते हैं, गरिष्ठ भोजन करेंगे, ये तब की बात है। अब अगर आपने भोजन को चबाया तो टुकड़े हुए, उसमें लार मिली और एसिड जो है वो बैलेंस हुआ, गैस भी नहीं बनेगी और भोजन पूरा का पूरा पचेगा।
इस साइंस को आप समझिएगा। जिसको गैस है, माताओं बहनों को तो मैं विशेष रूप से कह रहा हूँ, वो तो इतनी जल्दी में भोजन करते हैं, कारण है कि घर में काम बहुत होता है, सबके लिए बनाना होता है, लास्ट में देखते हैं चलो खा लो, चबा लो, जैसे भी चबाना है। ये नहीं, शरीर आपका स्वस्थ रहेगा तो पूरा घर स्वस्थ रहेगा। तो ये मूल बात ध्यान रखिएगा। ऐसे ही पुरुषों में काम की इतनी अधिकता, बाहर जाना है, भाग के जाना है, ये करना है और जल्दी से भोजन, यानी जिस भोजन को समय देना चाहिए उसको तो हम जल्दबाजी में कर रहे हैं, और जिन चीज़ों को छोड़ना चाहिए उन गैजेट्स को हम पूरा समय दे रहे हैं। ये ध्यान रखें कि शरीर चलेगा तो सब कुछ चलेगा। तो ये हुई भोजन की बात। अब इसी की एक बात और, सुबह जैसे हमारा शरीर रहता है कफ कारक, सुबह यानी लगभग 10-11 बजे तक हमारा कफ कारक शरीर रहता है, उस समय कफ कुपित होता है। कुछ भी खाइए आप उस समय भी लार बनाकर, यानी उस समय हमें फ्रूट और जूस लेने चाहिए। हालांकि हमारे देश में क्योंकि उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, गर्म प्रदेश है, तो रात का कलेवा भी करने का विधान हजारों सालों से चला आ रहा है और वो लोगों को सूट भी हो रहा है। तो हम दही रोटी भी सुबह जो है कलेवे में या नाश्ते में ले सकते हैं। अब उस समय आपने पित्तकारक चीज़ें यानी अम्लीय चीज़ें, हैवी गरिष्ठ चीज़ें लेनी शुरू कर दी। परांठा खाया तो वो तो पेट बढ़ाएगा, वो पचेगा नहीं, वो सड़ेगा। अगर आपने परांठा खाया भी तो उसके लिए लार को उपयोग कीजिए, तो एक कम से कम एक छोटा मोटा उसका समाधान हो जाएगा। मुंह में लिया, उसको चबाया, छोटा बाइट लीजिए, मुंह में चबाइए, उसका एकदम टुकड़ा कर दीजिए, फिर अंदर जाएगा। आप देखना 3 से 4 दिनों में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा, 5 दिनों तक रिजल्ट मिल जाएगा उसका जोरदार। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, पानी आपने पिया, पानी एकदम गट गट पी गए, यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा उस पानी का गोला सा बन गया है और एकदम टाइटनेस, पानी का गोला बन जाता है। बताइए कैसे? क्योंकि हम उल्टे तरीके से पानी पीते हैं। पहले तो खड़े होकर पीते हैं और फिर उसके बाद में ज़्यादा मात्रा में पीते हैं, फिर ठंडा पीते हैं, तो गोला तो बनना है, उसका गैस बनेगा, वो जो खाना अंदर जो पच रहा था उसको भी सड़ा देगा। तो क्या करना? घूट घूट करके पानी पीना। अब घूट घूट करके पानी पीने का कारण क्या है? कारण ये है कि एक तो उस पानी का टेम्परेचर हमारे मुंह के टेम्परेचर से सेट हो जाए और ऑर्गन्स पे जाके उसका एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़े, पहली बात ये। दूसरी बात, उसमें लार मिल जाए। हालांकि पानी का पीएच ना एसिडिक होता ना एल्कलाइन, वो एकदम सेंटर में होता है, लेकिन कहीं कहीं जो है वो एसिडिक भी होता है पानी, कहीं कहीं क्षारीय भी होता है। उसमें जो है हम लार मिला देंगे, वो पानी जो है वो लार युक्त हो गया और अंदर जाकर जो एसिडिटी ज़्यादा है उस एसिडिटी को भी वो डिजोल्व करेगा। तो धीरे धीरे वो पानी अमृत के समान हमारे शरीर में लगेगा। अब अगर बात दूध की करें, रात को दूध तो लगभग लोग लेते हैं, तो दूध को बहुत ज़्यादा गर्म दूध जो है वो नहीं लेना चाहिए। वो जीभ को जलाता है, वो आंतों को जलाता है, क्योंकि दूध की गर्मी बड़ी खतरनाक होती है। वो अगर गर्म जाएगा तो वो अंदर की सेल्स को डैमेज करता है। तो हमें गुनगुना दूध लेना चाहिए और गुनगुने दूध को मुंह के अंदर कम से कम एक सिप अगर ले तो आधा मिनट मुंह में रखिए, मुंह के अंदर उसको घुमाइए, उसको पीजिए। वो दूध गैस नहीं कर सकता। कई लोग कहते हैं हमारे दूध गैस करता है। आप एक बार इतना सा करके देखिएगा, आधा गिलास लीजिए और एक घूंट लीजिए, उसको मुंह के अंदर कई देर तक चलाइए और चलाने के बाद में उसको अंदर निगल लीजिए। ऐसा आप कई बार करिएगा, एक गिलास को कई सिप बनाकर पीजिएगा। आप देखिएगा आपके जो दूध गैस करता था वो गैस करना कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये बहुत सारे लोगों तक हमने देखा है। अगर किसी का शरीर एकदम ही सूट नहीं करता तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी आप किसी भी चीज़ पर अपना एक एक्सपेरिमेंट करिए। भगवान ने जब हमें ये अमृत दिया है तो इस अमृत का सदुपयोग क्यों नहीं करते? तो पानी, दूध, भोजन, जूस, फ्रूट, कोई भी फ्रूट खाइएगा, टुकड़े टुकड़े करिए, उसमें ये लार मिलाइए और ये शरीर में जानी चाहिए। बहुत सारे बुजुर्गों को मैंने देखा दूध पीते हैं एकदम ऐसे छोटी छोटी चम्मच से, कई लोग चम्मच से दूध पीते हैं और कई ऐसे करके दूध पीते हैं और मुंह के अंदर कई देर रखते हैं, फिर उसके बाद में अंदर ले जाते हैं। मैंने पूछा, मैं कहा बाबूजी आप ऐसे दूध क्यों पीते? करे दूध पचेगा थोड़ी, अगर ऐसे नहीं पिया तो दूध सड़ेगा। बोलिए कितनी उसको उनका लॉजिक आप देखिए कि उनको ये बात पता थी कि ये दूध जो है ये पचेगा नहीं जाकर अगर जल्दी जल्दी पी लिया। बच्चे को आप देते हैं दूध, गिलास दे दिया और उसको कह दिया बेटा 1 मिनट में पी जा। अब वो 1 मिनट में गट 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 पी गया, सुबह सुबह पी के गया और उसको दोपहर में पेट दर्द करने लग गया, उसको पेट की गैस की प्रॉब्लम हो गई, बच्चे को गैस की प्रॉब्लम हो गई। ये छोटी सी चीज़ हम कर रहे हैं लेकिन ये बहुत घातक कर रहे हैं, बहुत खतरनाक। एक साथ गट 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 करके दूध
नहीं पिलाना चाहिए। जल्दबाजी में बड़ा बड़ा बाइट देकर रोटी बच्चे को नहीं खिलाना चाहिए। छोटा छोटा बाइट जो है वो खिलाना चाहिए। आपने चिड़िया को देखा होगा, चिड़िया अपने बच्चों को दाना देती है, कैसे देती है पता है आपको? वो दाना लेके आती है, मुंह के अंदर उसको एकदम लुगदी बना देती है, फिर चिड़िया का बच्चा मुंह खोलता है, उसमें वो लुगदी डालती है, तब वो उस बच्चे को पचता है। यानी उस चिड़िया को भी पता है कि भोजन को एकदम टुकड़े कर करके ही बच्चे को खिलाना चाहिए। लेकिन हम समझदार लोग हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, फिर भी बच्चों के लिए हम इतने जागरूक नहीं हैं। तो दूध को बच्चे को बैठा के सिखाना, बेटा एक एक सिप लीजिए, आधा घंटा लगाइए, इस दूध को पूरा पीजिए, लेकिन वो दूध अमृत के समान हो जाएगा उस बच्चे के लिए। ये आप समझिए कि हम लोग जो खान पान बहुत शुद्ध ले रहे हैं, बहुत अच्छा खा रहे हैं, लेकिन उसको जहर बना रहे हैं, उसका जो अमृतत्व है वो नहीं दे रहे। शरीर में एंटर करते ही प्रकृति ने हमें अमृत दिया है, उस अमृत का सदुपयोग हम कतई नहीं कर रहे, और उसका रिजल्ट हमें जो है, उसका नुकसान जो है वो हमें आंतों तक मिलता है। और सुबह फ्रेश होके आने में हमें जो समस्या पैदा होती है वो इस लार को यूज़ नहीं लेने के कारण हमें आगे तक समस्याएं पैदा होती है। तो आप पहले इस अमृत को पहचानिए और इस अमृत को जीवन में अपनाइए। बाकी गैस जिनको ज़्यादा रहती है वो अपने वज्रासन में बैठिए और भोजन करने के बाद में 5 से 10 मिनट वज्रासन का रूप जरूर बनाइए। शरीर जो है वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आपकी गैस की प्रॉब्लम, ये सब समस्याएं खत्म हो, ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य आज के इस छोटे से टॉपिक के साथ लेता हूँ इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।